हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस जो है ये एक रिट है, 5 रिट में से ये एक रिट है जो कि हमारे संविधान के अंदर दी गई है। ये किस लिए है? ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो मूल अधिकार हैं, अगर उनका हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत अंडर आर्टिकल 32 वी कैन अपील इन सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 226 वी कैन अपील इन हाई कोर्ट्स। करेक्ट। तो अगर ये हमारे किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो कोर्ट के द्वारा 5 तरीके की रिट जारी की जाती हैं। जैसे फर्स्ट है हैबियस कॉर्पस जो हम अभी पढ़ेंगे, एक है फिर मैंडेमस, एक है प्रोहिबिशन, फिर है सर्शियोराय और एक है को वारंटो। एक और होती है छठी, इंजंक्शन। ठीक है, वो हमारे यहाँ पे नहीं है, वो अमेरिका में होती है। हमारे यहाँ पे ये 5 ही रिट्स हैं। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट है हैबियस कॉर्पस, देखिए हैबियस कॉर्पस जो है ये एकमात्र ऐसी रिट है जो कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए जारी की जा सकती है। ठीक है ना, बाकी की जो रिट्स हैं वो सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए ही जारी होती है। गवर्नमेंट होने चाहिए, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड होने चाहिए, लेकिन ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी इसको कोर्ट जारी कर सकता है। इसका अर्थ क्या है? हैबियस कॉर्पस को हिंदी में बोलेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है, ये लैटिन टर्म से लिया है, ये एक लैटिन टर्म है और इसका अर्थ है, इसका लिटरल जो मीनिंग है इसका शब्द का, हैबियस कॉर्पस का, टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब उस व्यक्ति को सशरीर मतलब प्रस्तुत करना। जैसे किसी ने किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन कर लिया है। करेक्ट। तो उसके बाद अगर जैसे उसके घर वालों ने रिट लगा दी कि भाई ऐसे ऐसे उठा लिया है, तो उसके बाद जो कोर्ट है वो उस व्यक्ति को एक तरीके से बोलता है कि भाई आप उस व्यक्ति को आप हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए और सशरीर प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, ताकि वो उसको जो उसके घर वाले उन्हें दिया जा सके, अगर वो इलीगली डिटेन हुआ है तो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे क्रिमिनल्स हैं और उनको कि पुलिस ने उठा लिया है, तो तब भी इस टाइप की जो रिट्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। उसके घर वाले जो होते हैं वो इस तरह से यूज करते हैं, उसके नाम से भी करते हैं, लॉयर्स यूज करते हैं, जिससे कि कभी उसका कोई मतलब एनकाउंटर या फिर उसको ज़्यादा सजा से बचाने के लिए, है ना, कोशिश तो ये होती है ना कि मतलब अगर जब तक दोषी साबित नहीं हो जाता है कोई भी व्यक्ति, वो तब तक वो क्रिमिनल नहीं कहलाता है। ठीक है ना। तो कोर्ट जो है अगर किसी को जैसे इलीगली ऐसे डिटेन कर लिया है, जैसे समझिए पुलिस ने किसी को उठा लिया है ना, तो 24 घंटे के अंदर उसको, जैसे कोई एक नॉर्मल जैसे अपराध है तो उसमें मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है ना। और अगर कोई अलग तरीके का जो मतलब हायर लेवल जो एक क्राइम है तो उसके अलग नियम होते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग हैबियस कॉर्पस की बात करेंगे। उठा लिया है लेकिन पता ही नहीं है वो कहाँ है, तो फिर इस रिट को जारी किया जाएगा। उसके बाद द कोर्ट देन एग्जामिन द कोज एंड लीगैलिटी ऑफ डिटेंशन। अगर उसे उठाया है और उसके बाद फिर उसका देखा जाएगा कि भाई उसका जो डिटेंशन आपने किया है वो किस हद तक सही है। ठीक है, अगर सही है तो फिर ठीक है, उसके बाद कोर्ट उसमें आगे जो प्रोसीडिंग्स हैं वो देखी जाती हैं, मतलब प्रोसीडिंग है जो भी लीगैलिटी है वो देखी जाती है, और अगर नहीं है तो फिर उसके बाद उस व्यक्ति को फ्री कर दिया जाता है। दिस रिट इज़ अ बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन, मतलब कोई भी मन माफिक तौर पर, मन चाहे तौर पर किसी का इलीगल डिटेंशन बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो। राइट। तो द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। ये सरकारी एवं किसी भी व्यक्ति विशेष को भी इस व्यक्ति विशेष के लिए भी रिट जारी की जा सकती है, उसके खिलाफ जारी की जा सकती है। करेक्ट। द रिट ऑन द अदर हैंड इज नॉट इशूड वेयर, ये कहां पे नहीं जारी की जा सकती है? देखिए सबसे पहली चीज है डिटेंशन इज लॉफुल। ठीक है, अगर डिटेंशन लॉफुल है, अगर उसने वाकई में क्राइम किया है तो फिर देखिए उसमें कुछ नहीं हो सकता है। द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ ए लेजिस्लेचर और ए कोर्ट, है ना, मतलब कंटेम्प्ट का कोई केस है, मतलब वो भी एक तरह से लॉफुल ही है चीज़। ठीक है, तो नहीं होगा। डिटेंशन इज बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर जो डिटेंशन है वो जो जिसने किया है ना, तो कॉम्पिटेंट कोर्ट, है ना, मतलब जैसे कि न्यायालय के द्वारा ही उसका एक तरीके से उसको डिटेन किया गया है, तो फिर बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, तो रिट जारी नहीं की जाएगी। एंड लास्ट डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है ना, मतलब जो डिटेंशन जो है, उसका जो डिटेंशन हुआ है वो जिस कोर्ट के अंदर मतलब एक तरीके से किया है तो वो उसके जुरिस्डिक्शन में वो नहीं आता है ना, तो भी उसके खिलाफ कोई रिट जारी नहीं की जाएगी। मतलब जिसने डिटेन किया है इसका मतलब उसको लीगल ठहराया जाएगा, है ना। या तो फिर आप जहाँ पे, अगर इस 4th पॉइंट को हम समझें, तो जहाँ पे उसका जुरिस्डिक्शन लगता हो तो आप वहाँ पे जाके फिर अपील कीजिए।
करेक्ट। तो देखिए ये हो गया हैबियस कॉर्पस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये खास तौर से तब और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब कहीं पे किसी तरीके की, जैसे कि समझ लीजिए कोई अपराध हुआ, कोई राइट हुआ हो, है ना, इस तरीके के से जो सिचुएशन हो जाती हैं, तो वहाँ पे ये रेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें देखा जाता है कि अगर किसी को शक के बिना पे उठाया है तो क्या वाकई में शक के बिना पे उठाया है, या कोई मतलब साजिश तो नहीं थी, या फिर किसी मतलब अपने एक आर्बिट्रेरी डिटेंशन उस व्यक्ति का किया है। तो वहाँ पे मतलब निर्दोष को जो है किसी भी प्रकार से कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए, और जो व्यक्ति है वो एक इम्पॉर्टेंट एक सिटीज़न है भारत का, और उसको आप इस तरीके से रिटेन या बिल्कुल उसकी इच्छा के खिलाफ आप कहीं पे बंद करके नहीं रख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लड़कियों के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ससुराल वालों ने उसको डिटेन करके रखा है, मतलब दहेज के लिए उसको नहीं मिलने दे रहे हैं, उसके घर वालों से नहीं मिलने दे रहे हैं और उसको बंद कर लिया है ना, तो भी वो जो है उसके घर वाले इस रिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जैसे जो लिखा हुआ है, दिस रिट इज अ बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसमें ये बात और समझने की, जो रिट है ये एकमात्र रिट है जो, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के दोनों के खिलाफ इसको जारी किया जा सकता है। राइट। तो थैंक यू सो मच। आई होप हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है वो आपको बिल्कुल क्लियर हुआ हो गया। थैंक यू। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।